थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि खोरठा आखिर आज के डेट में इतना हाइप क्यों बना गया है, ठीक है। झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, ठीक, झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी फिलहाल दो चीज का बोलबाला है, ठीक। एक अगर हम लोग बात कर लेते हैं रीजनल सब्जेक्ट में, ठीक है, रीजनल, और एक बात करते हैं ट्राइबल। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग अच्छे से डील करते हैं तो क्या हो गया, ये क्षेत्रीय भाषा हो गया, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा हो गया। ये आ गया आपका क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो नए हैं, जो बिल्कुल झारखंड को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं बहुत डिटेल में कि रीजनल सब्जेक्ट हो गया क्षेत्रीय भाषा, ट्राइबल हो गया आपका जनजातीय भाषा, ठीक है, जनजातीय। जैसा कि आपको मालूम होगा कि झारखंड जो हमारा है वो ट्राइबल स्टेट है, ठीक है, ट्राइबल स्टेट है। यहाँ पे लगभग 32 ट्राइबल्स जनजातियां हैं, जिसमें आप सुने होंगे, बहुत सारा सुने होंगे, जैसे संथाल, जो कि इंडिया लेवल पे भी उसका कंट्रीब्यूशन या जनसंख्या वाइज वो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आती है, तो संथाल हो गया, ठीक है, संथाल हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं मुंडा हो गया, ये सब नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। फिर खड़िया हो गए, ठीक, असुर है। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने एक नियम लगाया कि जो ये भाषा बोलते हैं उसी भाषा में क्यों ना लोगों को पढ़ाया जाए, वही एग्जाम में पूछा जाए और उसी से हम लोगों को क्वेश्चंस बनाया जाए, और ताकि क्या होगा कि लोगों को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, ठीक। तो ये तो हो गया भाई ट्राइबल का बात। अब आते हैं ये क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सदानी ग्रुप्स, सदानी समूह। तो भैया सदानी समूह क्या होता है, तो वैसे लोग, ठीक है, वैसे लोग जो कि झारखंड में बहुत सालों से मतलब रह रहे हैं, ठीक है, झारखंड में बहुत साल से रह रहे हैं, उसी ही कहते हैं हम लोग सदानी ग्रुप। उसी में हम लोग जैसे व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे काफी साल से रह रहे हैं और यही जनजातियों के बीच में रह रहे हैं, और हम लोग उसके साथ कोऑर्डिनेट बना पा रहे हैं, सामंजस्य बना पा रहे हैं, और उसी के साथ हम लोग कैसे जो बोला गया है, तो वही सदानी समूह में टोटल अगर हम लोग बात करें तो कुछ कुछ लैंग्वेज है। तो सदानी ग्रुप में जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं सदानी समूह का कुछ लैंग्वेजेस की बात करें, तो सबसे पहले आता है आपका खोरठा, ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग नागपुरी, देन अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पंचपरगनिया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। अब सबका भैया कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि कौन सा एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर एक लेमैन की तरह, मैं, मेरा मैप बहुत अच्छा नहीं है, कृपया जज ना करें, ठीक। अगर बात करता हूं कि मैं, ये झारखंड है, ठीक, तो झारखंड में अगर हम मोटा मोटी अगर इसको अगर बांट देते हैं इस हिसाब से कि ये आ गया आपका अपर पोर्शन, ये आ गया आपका लोअर पोर्शन। यहां से अगर बात करते हैं, जैसे अगर फिजिकल डिवीजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन का बात करते हैं किसका, झारखंड का, तो झारखंड यहाँ से एक रिवर क्रॉस करती है, उस रिवर का नाम है दामोदर रिवर, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक। आप समझिएगा बात को एक एक करके, जो एकदम नए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये बातें कि दामोदर नदी यहाँ पे है, और इसके ऊपर वाला जो एरिया है वहां लगभग एरिया में पाया जाता है क्या, खोरठा भाषा। अगर आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे है, इस एरिया में है संथाल परगना, ठीक है, SP संथाल परगना। तो संथाल परगना में आपके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, संथाल परगना, तो यहाँ पे हो गया संथाल परगना। उसी बात करते हैं उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आपको पता होगा, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर। अब दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर में क्या हो गया, कोडरमा हो गया, ठीक। कोडरमा का बात अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए। तो टोटल यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं तो टोटल ये जो यहाँ पे खोरठा बोले जाने वाली भाषा है वो लगभग 16 जिलाओं में है, ठीक है, लगभग 16 जिला में ये बोला जाता है। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा कि खोरठा जो भाषा है वो 16 जिले में बोली जा रही है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इसका कवरेज है कि कितने जगह पे बोलती है या कितने परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो 67% एरिया में ये भाषा बोली जाती है।
ठीक है। अब 67% एरिया में बोली जाती है, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस भी यही होंगे, क्योंकि खोटा के सबसे ज्यादा लोग है सो खोटा भाषा को सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि खोटा भाषा का जो लिपि है ना, खोटा भाषा की जो लिपि है, ठीक है, खोटा भाषा की लिपि क्या है, अभी तक जो बात हो रहा है बनने का वो है खरोष्टी। बट ये जो खरोष्टी भाषा है वो कुछ नहीं है, ये बोला जाता है, अभी इसका जो अडप्शन है वो कहीं ना कहीं देवनागरी ही है। ठीक है, मतलब सिंपल सा कुछ चीज है कि एक शब्द है, जैसे मेरा नाम है, मेरा तो नहीं कह सकता हूँ, कुछ और ले लेते हैं, कोई शब्द ले लेते हैं, भाषा। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं भाषा का ही बात कर रहे हैं, तो भाषा हिंदी में ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, और खोटा में क्या है कि चीजों को सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सा का ये प्रयोग ना करके हम लोग कौन सा सा का प्रयोग करते हैं, ये भाषा। ठीक है, भाषा, ये हो गया आपका भाषा। ठीक, तो ये देख रहे हैं कि सिंपल सा है कि भाषा, तो ये देवनागरी से मिलता जुलता है। तो जो बच्चे एकदम नए होंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये भाषा ऐसे क्यों लिखा गया है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। हम लोग जब वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली एक एक टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, कौन भाषा कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा शब्द के बदले कौन सा शब्द यूज हो रहा है। जैसे एक और शब्द यूज करते हैं, जैसे हम लोग वॉल, एक शब्द है अंग्रेजी का वॉल, वॉल का मतलब दीवार। ठीक है, और वहीं में खोटा में इसको अगर हम लोग क्या बोल देंगे, खोटा में इसको बोल देंगे दीवाल। ठीक है, क्या बोलेंगे, दीवाल। तो अब लोग सोचेंगे कि भाई ये दीवाल क्यों लिखा गया। ठीक है, तो इसका एक नियम है, तो ये नियम में कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 नियम है। ठीक है, मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 से 25 नियम है। इन नियमों को आप एक बार देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और उसको बार बार रिवीजन करिएगा, तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ के साथ मैं आपके साथ हूं आपको बताने के लिए कि कहां कहां प्रॉब्लम आ सकता है, आप कैसे पढ़ेंगे, आपके साथ मैं रीड करूंगा, आपको प्रॉब्लम लेने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आएंगे वाईटी पे क्वेश्चंस करेंगे, पेड क्लासेस में हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे है सो इसको पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस करना है, और वैसे करके हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप देखे होंगे कि खोटा को बांटा गया है कितने, 9 भाग में। ठीक है, 9 भाग में बांटा गया है। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ स्लाइड्स ऐड कर ले रहा हूं, कुछ स्लाइड इसमें ऐड करता हूं। ठीक है, सिलेबस का देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस क्या है। सिलेबस में कुछ चीजें ऐड करूंगा। ठीक, तो सिलेबस में अगर हम, एक मिनट समय दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए यहीं से हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस एक मिनट का मुझे समय दीजिए। ठीक है, फाइल आ रही है आपके साथ। अब इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं देखना है अभी। ठीक है, खोटा का अगर हम लोग सिलेबस करें तो पेज नंबर कितने में है, 14 में है। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं पेज नंबर 14। ठीक, देखते हैं। चलिए, देवनागरी नागपुरी हो गया, ये हो गया पंचपरगनिया, ये हो गया आपका पंचपरगनिया। देन हम लोग बात करते हैं बंगाली, बंगाली के बाद उड़िया आ गया, उड़िया के बाद खोटा आ गया। चलिए, खोटा आया, अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोलता है कि खोरठा भाषा और स्थानीय भाषी के भाषिक समुदाय का परिचय। तो है क्या भैया ये, ठीक है, ये है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खोरठा भाषा। ठीक, ये चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट आते हैं। सबसे पहले है खोरठा भाषा का स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। तो इसमें कुछ है नहीं, खोरठा भाषा है क्या उसके बारे में बताना है। ठीक है,
खोटा भाषा समझेंगे कि खोटा भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। उसके बाद है भाषिक समुदाय, मतलब खोटा भाषा जो है वो 6 जगहों पे बोली जाती है। कौन कौन सी जगहों पे? तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने अभी इन शॉर्ट बता दिया, 16 डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इसको सिलेबस में जो दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है, ये मैंने पहले भी चर्चा किया था। तो 13 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये उसका जो जैसे परनदिया खोटा कौन सा है, ठीक है, सिखरिया खोटा कौन सा है, तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम लोग बात करते हैं देवनागरी आधारित प्रस्तुति उच्चारण वर्तनी, मतलब ये कुछ नहीं है, मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या है, वर्ण विचार, ठीक है। मतलब सीधे से बात है कि हम लोग लिखना सीखेंगे, यहीं पे वर्ण विचार में हम लोग लिखना सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसकी प्रस्तुति कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। देन अगर हम लोग बात आते हैं मूल शब्दावली, परिवार, मूल शब्दावली, ठीक है। शब्दावली का मतलब समझ रहे हैं, वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग, ठीक है, कि आपके पास कितना वर्ड है, उसी वर्ड के आधार पे आपको छांटने के लिए आएगा। जैसे एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल देते हुए चलते हैं, ठीक है। पहला है परिवार, ठीक है। तो परिवार में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं परिवार में, ठीक है, परिवार, कुछ कुछ शब्द हैं हम लोग देखते चलते कि परिवार, जैसे हम लोग परिवार में एक दो शब्द लेते हैं, सरहज, ठीक है, सरहज। अब सरहज किस में बोला जाता है, किसको बोला जाता है, उस तरीके से शब्द आएंगे। बात कर लेते हैं शरीर में, शरीर में अगर कुछ कुछ बॉडी का पार्ट लेते हैं, जैसे अगर बात करते हैं घेचा। अब बहुत लोगों को जो हिंदी मीडियम से उसको नहीं पता होगा कि घेचा क्या है। तो घेचा के भैया ये वाला जो एरिया है ना, गर्दन, गर्दन को हम लोग बोलते हैं घेचा। तो ऐसा जो है उससे रिलेटेड मैं 20, 30, 25 वर्ड्स जो है आपको दे दूंगा, आपको क्लासेस में मिल जाएगी, उसको आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझा दूंगा, आपको फिर समस्या नहीं आएगी। देन अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, घर का, गांव का। तो घर में क्या है, घर में क्या होता है, घर का एक छोटे छोटे चीज रहता है, जैसे मचिया, कोई वर्ड सुने होंगे आप लोग, माची या माची, माची चाहे मचिया। तो ये क्या है, सिंपल सा है कि आप लोग को जो बैठने के लिए स्टूल लगा रहता है उसी को बोलते हैं मचिया। तो ये आपका किससे आ गया, घर से रिलेटेड वर्ड। तो सब में हम लगभग 30, 40, 35 वर्ड आपको देंगे, आपको समस्या नहीं है, मैं आपको डील कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। देन अगर हम लोग बात करते हैं खेती, ऐसे ही हो गया, पशु पक्षी हो गया। अब पशु पक्षी में बहुत फेमस एक शब्द है परेवा, ठीक है, परेवा, आप लोग पहले भी जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। परेवा, परेवा को क्या बोलते हैं हम लोग, परेवा को बोलते हैं हम लोग कबूतर, ठीक है, कबूतर। तो जो नए हैं उसको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या क्या शब्द आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बहुत लिमिटेड है, बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिंपली कि आगे सिलेबस में क्या है, तो आगे सिलेबस में है मूल व्याकरण। तो मूल व्याकरण में हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बात आएगी यहाँ पे संज्ञा की, ठीक है, क्या आ जाएगी, संज्ञा की बात आएगी, ठीक। संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है। अब सर्वनाम को देखिए कैसे लिखते हैं, सर्वनाम लिखते हैं, ठीक है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगा जो नए नए हैं, एकदम नए नए हैं। फिर बात करते हैं विशेषण की, ठीक है, विशेषण एक क्लास लेके जाएगा। फिर आप लोगों को बात करते हैं क्रिया की, तो क्रिया देखिए कैसे लिखाता है, क्रिया, ठीक है, क्रिया आ गया। देन आपको बात कर लेते हैं वचन, वचन मतलब कि नंबर्स, कैसे कैसे हो सकता है, बहुवचन हो सकता है या फिर एक वचन हो सकता है, तो वचन की बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे खोटा में। देन हम लोग बात करते हैं काल। तो सबसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट खोटा में कौन सा ये है टॉपिक है, तो मैं तो बोलूंगा काल, क्योंकि काल ही जो है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करेगा। कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करेगा, इस बात को समझिए। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं, क्या एक शब्द मैं लिखता हूं, मैं तीनों लैंग्वेज में लेके चलता हूं, ठीक है, मैं तीनों लैंग्वेज में लेके चलता हूं। मैं आम खाता हूं, ये क्या हो गया भैया, हिंदी है, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी, मैं आम खाता हूं। मैं इंग्लिश में इसी को डील करता हूं तो क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगो, ठीक है, आई ईट मैंगो। आपको पता है यहाँ पे कि सब्जेक्ट लग रहा है प्लस V1 लग रहा है, देन ऑब्जेक्ट लग रहा है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं खोटा में, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमें आम खा ही हो, हमें काम आम खा ही हो, ठीक है, मैं जो हूं आम खाता हूं, ठीक है, हमें काम खा ही हो। तो ये क्या है, टेल,
कोई भी जो मतलब सेंटेंस है उसका लास्ट जो होता है उसको टेल बोलते हैं, पुच्छी बोलते हैं। वो जो लास्ट में क्या है कि क्या लगेगा, ठीक है। जैसे आप देख लेते हैं टेंस में तीन तरीके का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो तीनों टेंस का बाकी भी बाइफरकेशन होगा, उसमें भी 4 आएंगे, 3 आएंगे, तो उस पर तो बाद में बात करेंगे। बस एक एग्जाम्पल के तहत मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग कैसे शब्द को समझ पाएंगे या सेंटेंस को कैसे समझ पाएंगे। हमें आम खाई हो, ठीक है, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, और उसी को मैं हिंदी में बोल दूं तो मैं आम खाता हूं, ठीक है। समझ गए मोटा मोटी बात कि कैसे इसमें डील करेंगे काल में। तो काल ही है जो बताएगा हमको कि यहाँ पे टेल क्या लगेगा, समझे, काल से ही समझ में आएगा आपको। तो ठीक है, ये हो गया क्लियर। देन हम लोग आगे अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अगला है सरल वाक्य, अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर और दैनिक व्यवहार। कुछ नहीं है, अगर आप लोग वर्ण विचार समझ गए, शब्द के साथ खेलना समझ गए, आप लोग ग्रामर पढ़ लिए, तो क्या आपके लिए एक ये पॉसिबल नहीं है क्या कि आप सरल वाक्य बना पाओ, ठीक है, कोई चीज के लिए वाक्य बना पाओ, क्या ये आपके लिए संभव है कि नहीं है? तो सर आप बोलोगे कि बिल्कुल है, ठीक है, आप बोलोगे कि बिल्कुल है। सरल वाक्य के साथ, अभिवादन के साथ कैसे हम लोग ग्रीट करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, ये आपका आएगा किसमें, सरल वाक्य का प्रयोग, अभिवादन, परिचय, उसी में प्रश्न उत्तरी, जैसे कि एक आदमी प्रश्न कर रहा है, एक आदमी उसका आंसर दे रहा है, तो वो चीज लिखा हुआ रहेगा आपके और उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। देन हम लोग बात करते हैं आधारभूत लेखन, शब्द लेखन, ठीक है भैया, फिर वही चीज आ गया, शब्द लेखन, शब्द कैसे बनेगा, वाक्य लेखन, वाक्य कैसे बनेगा, चित्र आधारित उत्तर, ठीक है, चित्र आधारित क्या कर सकता है, सिंपली आप देख रहिए कि एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है और बच्ची है सो साइकिल चला रही है, ठीक है, साइकिल चला रही है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दे देगा, तो क्या बोलेगा कि इसमें जो चित्र है वो चित्र के माध्यम से कौन सा सेंटेंस बन रहा है आप लिख के बताइए, या उसका ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा, वो बताएगा। तो क्या है, लड़की साइकिल चला रही है, यही चीज तो दिख रहा है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, अच्छा खोटा में आपको अगर देखेंगे तो सबके लिए एक वर्ड है, जैसे बच्चा के लिए वर्ड है, ठीक है, बच्चा है, तो बच्चा के लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, बच्चा के लिए एक शब्द है गिदर, ठीक है, गिदर, तो गिदर है, मैं मान के चलता हूं एक बच्चा है सो साइकिल चला रहा है, ठीक है, ये फोटो में मुझे दिख रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं गिदर साइकिल चला रह लो, ठीक है, मतलब जो गिदर है वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो गिदर साइकिल चला रह लो, तो ये आपका बन गया चित्र आधारित। उसी हिसाब से है रिक्त पूर्ति, खाली स्थान में कुछ दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ क्या भरा सकता है, तो आपके पास बहुत सारा चीज है, आपके पास शब्द क्लियर हो गया, ग्रामर क्लियर हो गया, आपके पास कुछ शब्दावली बन गई, तो आपके लिए लिखना फिर बहुत बड़ा बात नहीं रहेगा, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं लोकगीत, लोक कथा, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। तो लोकगीत क्या है भैया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लोगों द्वारा गाया गया गीत लोकगीत, ठीक है, लोकगीत, लोकगीत क्या है, जैसे हम लोग कर्मा में भी गाते हैं, हम लोग सरहुल में भी गाते हैं, तो वो फेस्टिवल का गीत हो गया। लोकगीत क्या है, लोग जैसे नॉर्मली हमेशा जो 12 महीना गाए जाते हैं लोकगीत, उसके बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा बहुत, लोक गाथा समझेंगे, मौखिक परंपरा समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ भाषा और स्थानीय संस्कृति पर्व, क्या क्या यहाँ पे भाषा स्थानीय संस्कृति पर्व है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मेन फेस्टिवल में अगर हम लोग बात कर ले तो सरहुल है, ठीक है, सरहुल के बात कर ले तो कर्मा है, जानते होंगे कर्मा कौन सा त्योहार है। फिर हम लोग बात करते हैं, और जो नहीं जान रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो एक एक करके समझेंगे कि क्या है ये सब, क्यों ये सब जरूरी है, क्यों इसके बारे में गीत जानना जरूरी है। तो सरहुल हो गया, कर्मा हो गया। देन हम लोग बात कर लेते हैं सोहराई का, ठीक है, सोहराई हो गया। फिर आपका हो गया एक बुंडू हो गया, ठीक है, बुंडू मतलब इसी को हम लोग बोल देंगे मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति, क्लियर है। तो ये इतना सारा चीज हो गया। फिर एक नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसी को हम लोग समझेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हम लोग का पढ़ाई होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज जो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, आप किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ हिंदी पढ़ने वाला भी बच्चा है, इंग्लिश पढ़ने वाला भी बच्चा है, और साथ के साथ कोई गांव से आया हुआ है बच्चा है, और अगर वो खोटा जान रहा है, ठीक है, तो कैसे ये आपस में सामंजस्य बैठा पाए, खोटा क्यों नीड हुआ और इसीलिए डाला गया है हमारे सिलेबस में,
ताकि है सो बच्चे पढ़ पाए और अपने लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा सहज हो पाए, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसी के लिए लाया गया था आपका नई शिक्षा नीति में आपको डाला गया है खोटा भाषा में संवाद, गीत, कहानी, स्थानीय अनुभवों का सीखना। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए बहुत सारा शब्द ये मैच होता है सिलेबस। इसमें भी खोटा भाषा का भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय है, देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति है, रूपांतरण है, उच्चारण है, वर्तनी है। तो ये सब बहुत डिटेल में हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे डाल दिया है व्याकरण में, कारक। ठीक है, उसको भी अच्छे से करेंगे। गद्यांश, संवाद, पद्यांश आधारित पठन बोध, तो एक ऐसा पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, पैसेज को देख के उससे कैसे क्वेश्चंस करेंगे उसको भी बताएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आप उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पहले बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे बहुत इजीली आ जाएंगे। और बिलीव कीजिए कि खोटा में 30 का 30 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि इसमें 100 नंबर का हो, ताकि मैक्स टू मैक्स बच्चों को अच्छे अंकों से पास होने के लिए मिले। खैर कोई नहीं, 30 क्वेश्चन भी है जिसको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। देन हम लोग बात करते हैं लेखन कौशल, लघु अनुच्छेद, पत्र आवेदन का प्रारूप, भावार्थ एवं सरल अनुवाद। सिंपल सा देखा जाए तो ये सब जो पार्ट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना हो करके सब्जेक्टिव होना चाहिए। बट सिंपल सा है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उस पर आधारित कुछ कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे। उससे आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट सही है। तो ये हम लोग इसमें भी 2-3 क्लास देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर वही चीज है लोक साहित्य, गद्य पद, प्रमुख साहित्यकार और सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। तो देखिए आपको एक चीज है, इसमें कहीं पे आपको स्पेशल गीत नहीं पढ़ना है, स्पेशल कहानी नहीं पढ़ना है, स्पेशल नाटक नहीं पढ़ना है। बट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खोटा के विद्वान ए.के. झा के बारे में, तो ए.के. झा के बारे में जानना होगा, श्रीनिवास पानोरी के बारे में जानना होगा, शशि जी के बारे में जानना होगा, फिर आपको भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो 8-10 जो इम्पोर्टेंट है उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं और उनसे रिलेटेड हुए उपन्यास, उनसे रिलेटेड नाटक हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग सेम बात करते हैं, इसी में आएगा प्रकीर्ण साहित्य का एक पार्ट आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं मुहावरा, फिर आपका बुझौल। ठीक है, मुहावरा क्या है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इडियम, फ्रेज। ठीक है, सेम लाइक वही चीज है, बस खोटा में आपको उसका 20-25 उस पर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नई शिक्षा नीति के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री। देन बात करते हैं स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित खोटा भाषा शिक्षण। तो ये भी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड भी हम लोग क्लास लेंगे 3 से 4, समझेंगे क्यों खोटा का जरूरी है द्विभाषिक सामग्री के तौर पे, बहुभाषिक कक्षा के तौर पे, और बात करते हैं तो स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान के तौर पे क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बस यही सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, बट बहुत छोटा नहीं है। आपको बोलते हैं ना कि गागर में सागर वाला हिसाब, तो वो गागर में सागर है। कहने को एक छोटा सा सिलेबस दिया, लेकिन बहुत सारा चीज है। आपका आउटर लेआउट बहुत अच्छा बन पाएगा, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और बहुत अच्छे से डील करने के लिए मुझे ये आप टाइम दीजिए। यूट्यूब पे मैं आ रहा हूँ कल से 1 बजे, YT पे क्लास रहेगा 1 से 2, मैक्स टू मैक्स 30 से 35 सवाल वहाँ करेंगे। जहाँ पे कंसेप्ट का जरूरत रहेगा वो कंसेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे। देन अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि थ्योरेटिकल क्लास कहाँ होगी सर, तो थ्योरेटिकल क्लास आपके ऐप पे होगी, और ऐप पे एक क्लास का स्ट्रक्चर में भेज दिया हूँ, उसके हिसाब से आपको समझा दिया जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। और जैसा कि हमारा इसके लिए पहले से बैच चल रहा है जिसका नाम है जोहार जेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2, साथ के साथ आपका इसमें खोटा भी जुड़ गया, आप मुझे यहाँ देख पा रहे हैं। बाकी सर लोग तो पहले से इसमें अवेलेबल थे ही। तो इसका एक जो कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, तो जोहार में देखिए, जोहार बैच में हम देख सकते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट कवर्ड क्या क्या इसमें करवाया जा रहा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर 1 में CDP है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और खोटा है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं पेपर 2 सोशल साइंस है। सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है, CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, खोटा है,
सोशल साइंस एंड कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि खोटा यहाँ भी डाला हुआ है यहाँ भी डाला है, वो हम लोग देख लेंगे जिस हिसाब से डालना होगा। 1 to 5 एंड साथ के साथ मैं 6 to 8 दोनों लूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी वाईटी पे, आपको पता है 1 से कितना हमारा टाइमिंग है, 1 से लेके 2 बजे के वाईटी पे हम लोग का चलेगा, डेली क्लासेस आएंगी। साथ के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि अभी हमारा जो टेक्स्ट बुक का थीम क्या चल रहा है, कि सबसे पहले कि जो हमारा पास सिस्टम चल रहा है, ठीक है। पास सिस्टम में क्या है, टेक्स्ट बुक सुपर पास क्या है, इसमें 375 प्लस एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। आप डेमो के लिए एक रुपए में इसको चेक कर सकते हो 2 दिन के लिए, ठीक है। और साथ के साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, अब देख सकते हैं 3 मंथ के लिए 529 है, 12 मंथ के लिए 1499 है, 18 मंथ के लिए 1799 है, ठीक है। और मेरा अगर आप बात करें कि मेरे से रिगार्डिंग कोर्स लेना है तो आप इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं, क्या, विनोद सर, ठीक है। कूपन कोड यूज कर सकते हैं विनोद, ओनली विनोद आप करोगे तो कूपन कोड में आएगा, तो कूपन कोड से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो 3 मंथ का लीजिए, ऐसे भी 3 मंथ का हमारे लगभग कोर्स रहेगा, ठीक है। तो 3 मंथ का कोर्स है हमारा। आप इसमें वाईटी में जाके या फिर ऐप में जाके आप इसको विनोद नाम डालिएगा, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। देन अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग का सिलेबस को कैसे डील किया जाए, ठीक है, कैसे डील किया जाए। मुख्यतः प्रश्न जैसे हम लोग खोटा में लाइव सेशन स्टार्ट किए थे 1:30 बजे जो हमारा लॉन्चिंग था, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का सवाल था कि सर क्या कैसे किया जाए, हिंदी वाले मीडियम लोग क्या इसको ले सकते हैं खोटा? तो बिल्कुल ले सकते हैं।